Good evening, viewers. Hi, this is Kangna from Spotify. एंड आज हमारे बीच में मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, इवेंट मैनेजमेंट में भी थी और हैं भी। और हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने आप में एक नाम कायम करती रहती हैं, रह रही हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हनी। हेलो हनी, कैसी? Hello. Hello. All good, man. How's you? आई एम गुड। हेलो रूही, Hello. कैसी हैं आप? Perfect. Top of the world. So, welcome both of you on Spotify. So, viewers, please welcome कीजिए हमारे गेस्ट का। And Honey, tell me something about yourself. Introduction दीजिए अपना please. Hi everyone. I am Honey Lakhira from Udaipur, Rajasthan, and I'm a model and actress. Thank you. Okay. Over to Ruhi. Okay, तो हनी आप मेरे को ये बताइए आपके फर्स्ट शूट का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? मेरा फर्स्ट शूट का एक्सपीरियंस कहूँ तो बहुत ही डरावना रहा है। एक्चुअली मैंने वो शूट बहुत मतलब किसी को बताया नहीं था, घर वालों से छुप कर किया था क्योंकि एग्री नहीं कर रहे थे घर वाले। तो वो मेरा शूट का एक्सपीरियंस बड़ा स्केरी, बड़ा ही डेंजर रहा है क्योंकि मैंने छुप कर किया था, दैट्स व्हाई। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग में आपको फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया? एक्चुअली जिस जगह से मैं आई हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ एक्चुअली बचपन में फादर भी गुजर गए थे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि सोसाइटी में मॉम को फेस करना कि एक लड़की मॉडलिंग करने जा रही है जिसके फादर भी नहीं है। तो लोग कि कितनी सारी बातें होती है सोसाइटी में एंड उन सबको मॉम टॉलरेट नहीं कर सकती थी, दैट्स व्हाई कि उन्होंने मुझे कभी परमिशन नहीं दी। बट उसके बाद मैंने चुपके से वो शूट किया। फर्स्ट एक शूट जो उदयपुर में ही शूट होने वाला था और मेरी फ्रेंड ने सडनली मुझे कॉल किया और बुला लिया, बट मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा नो ऑडिशंस, कुछ भी नहीं, और ऐसे कैसे शूट हो जाएगा। देन जब गई और वाकई में शूट हो गया, फिर सोच रही थी कि वो शूट कब आएगा एंड कोई देख ना ले। मुझे करना था क्योंकि ड्रीम बचपन से रहा है, तो मुझे करना ही था। और फिर ये था कि कोई देख ना ले, बट हुआ ये कि जिस चीज को आप ज्यादा छुपाते हो वही लोगों के सामने जल्दी से आ जाती है। देन गांव में सब लोगों ने देख लिया, देन सारी बातें सब तरफ घूमी और सब तक पहुंची जैसे जैसे मम्मी के पास भी आई। फिर मम्मी को लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बेटी को परमिशन देनी चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक सक्सेसफुल होने के लिए आपके हिसाब से ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जो आप कंसिडर करती हैं? मुझे लगता है कि मेहनत, सबसे पहले तो मेहनत ही है, क्योंकि और आपका जुनून, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे करियर को लेकर तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि हमेशा मेरा जुनून अगर नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। जुनून और मेहनत दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही बात। तो अब आप ये बताइए कि एज बीइंग अ मॉडल आपके हिसाब से एक मॉडल होने का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है एक एज बीइंग अ मॉडल? सॉरी, मुझे वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे आप? एज बीइंग अ मॉडल आपका इस जॉब में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? ओके, मेरा सबसे टफ पार्ट ये रहा है कि सोसाइटी को हैंडल करना, बिकॉज सोसाइटी की जो एक मॉडल को लेकर, एक इस लाइन को लेकर जो एक सोच बन जाती है, उसको टॉलरेट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही मॉडल लाइन आई और लोगों की थॉट वहीं पहुंच जाती है कि लाइक कैरेक्टरलेस एंड ऑल सारी चीजें, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। अगर हम लोग देखना चाहें तो सिर्फ फिटनेस एंड ऑल वो सब तो है ही सही, बट सबसे मोस्ट यही रहता है।
हाँ कि जी, लोगों हाँ की जी। सोसाइटी की सोच। यस। ओके। तो हनी, जब आपने सोचा कि आपको मॉडलिंग में आना है, तो आपको किसी एडवर्टाइजमेंट्स या ब्रांड्स ने या इन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया था कि नहीं मुझे तो मॉडल ही बनना है, या आपका बचपन से ही था कि नहीं मॉडलिंग करियर में ही जाना है? एक्चुअली मैं कभी मॉडल नहीं बनना चाहती थी। आप ये सुनकर शॉक होंगे। ये ना ग्लैमर की जगह जॉन तो यस। आपको लगा कि उसमें जाना है, या आपको बनना ही था, या आपका कुछ और मोटिव था? नहीं, एक्चुअली बचपन से ड्रीम तो मेरा मॉडल बनने का तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी हमेशा से। बट मॉडल में एविंग बन गई कहूंगी, क्योंकि ये मेरा एक फर्स्ट सीढ़ी था एक्टिंग लाइन के लिए। दैट्स वाई मुझे मॉडल बनना पड़ा। देन मॉडलिंग की दुनिया अच्छी ही है मेरे लिए, तो बुरी नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादातर इसी में अच्छा नाम मिला है। दैट्स वाई मैं इसको भी अच्छा ही मानती हूँ, ऐसा बुरा नहीं है। बट हाँ, ये मेरे लिए एक कोइंसिडेंट हुआ एक्टिंग लाइन को लेकर। अच्छा, ओके। अच्छा, तो हनी आप ये बताइए कि आपकी सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? एक्चुअली इस इंटरव्यू से पहले या आज से 4 या 5 महीने पहले अगर आप मुझसे ये बात पूछते तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि उस वक्त मेरी कमजोरियां भी कुछ थी। बट अभी अगर देखा जाए तो अभी मेरी कोई कमजोरी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मेरी सबसे अच्छी और बड़ी ताकत कौन सी है, तो मैं कहूँगी वो मैं खुद। क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को हरा सकती हूँ और मैं खुद ही अपने आप को जिता सकती हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मैं ही अपनी खुद एक ताकत हूँ। यस, यस, परफेक्ट। तो अभी तक आपने मतलब क्या-क्या मॉडलिंग में एज़ इन क्या-क्या आपने किया है? शूट्स हैं, मैंने आपका एल्बम भी देखा, और मतलब क्या-क्या चीज़ें आपने की हैं? मेरा शुरुआत तो वैसे रैंप शो से हुआ था। तो मैंने काफी नोट ऑफ तो मैंने रैंप शोज कर लिए हैं। युविका चौधरी की रनवे मॉडल भी रही हुई हूँ उनके ब्रांड की। देन मैंने बहुत सारे अदर कंट्रीज के लिए भी मैंने बहुत सारे शूट्स किए हैं, बैग्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। और काफी सारे एल्बम्स किए हैं एंड कुछ वेब सीरीज भी करी हैं। सो ज्यादा मैंने मॉडलिंग में मेरा ज्यादा रहा है। एक्टिंग में अभी मुझे सिर्फ मैंने कुछ एल्बम्स किए हैं और कुछ वेब सीरीज करी हैं। मतलब अभी छोटी सी उम्र में आपने काफी कुछ कर लिया है, और करने के और भी जुनून है, मंजिलें अभी और भी बाकी हैं। यस। हाँ जी, जी। तो तो हनी जी बताइए। बोलिए, बोलिए रूही जी, मेरा बोलिए। ये सवाल है कि आप एक मॉडल हैं, तो आपके जरूर अलग अलग तरीके के फैशन स्टाइल्स और डिजाइनर्स भी आपके कुछ फेवरेट होंगे, तो मेरे को वो जानना है। यस, अगर फेवरेट डिजाइनर्स का नाम लिया जाए तो मैं सब्यसाची को बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पे ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है, और मेरा ये कहीं ना कहीं ड्रीम भी रहा है कि मुझे सब्यसाची के साथ काम करना है। और अगर स्टाइल के मामले में बोलूँ तो मुझे बोहो स्टाइल बहुत पसंद है। आई लव बोहो स्टाइल्स। या अच्छा, तो हनी, आपको मतलब शूट्स आप सिर्फ विद इन अपने ही सराउंडिंग्स में करती हैं, या ट्रैवल भी करती हैं, कहीं भी जाती हैं? नहीं, काम काम को लेकर मैंने कभी ये चीज बाउंड्रीज नहीं बनाई है कभी भी। मैंने हमेशा वो रखा है कि मुझे ट्रैवल कहीं का भी मिले, चाहे अदर कंट्रीज में भी मेरे शूट्स हो, काम हो, तो मैं जाऊंगी। उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। यस। ओके। अच्छा, तो हनी अब आप ये बताइए कि आप फ्रीलांस मॉडलिंग करती हैं या आप फुल टाइम भी करते हैं? मैं फ्रीलांस तो नहीं करती हूँ, बिकॉज जब स्टार्टिंग में जब इस इंडस्ट्री में आई थी तभी किया था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो तब किया था। अब नहीं करती हूँ। अच्छा, परफेक्ट। रूही, मेरे सवाल आपसे एक है कि आप मॉडलिंग को कितना, जिस तरह से हनी ने बोला कि हम सोसाइटीज को हैंडल करना मुश्किल होता है, आप इस बात से कितनी सहमत हैं? मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जो जो फीमेल स्पेशली इस लाइन में गए हैं, इवन मेल्स, उनके लिए
उनके सामने बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कुछ ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जैसे इस इंडस्ट्री की अगर एक अच्छी साइड है तो एक बहुत अगली साइड भी है, वो उन मॉडल्स के अलावा और कोई समझ नहीं सकता है। सो मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। ओके, तो आप इसके मॉडलिंग के अलावा और आप क्या-क्या करती हैं रूही? बेसिकली तो मैं इस इंडस्ट्री लाइन में 2012 से हूँ। आई नो काफी शॉकिंग साउंड होगा, बट मेरे को बचपन से ही बहुत पैशन रहा है इंडस्ट्री में घुसने का। तो मैंने एक्टिंग भी करी है कई साल, मैंने मॉडलिंग भी करी है, एंड अभी I'm an event manager plus I'm a director at Talent Moira, which is a event management and luxury talent management company. So yeah. ओके। हनी, मुझे ये बताइए, आपके लिए अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी में अभी तक आपके 3 रोल मॉडल्स और रूही के 3 रोल मॉडल्स बताइए, तो वो कौन-सा नाम आप लेना चाहेंगे? मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी अपने गॉड का, बिकॉज मुझे सही अगर कहा जाए कि अगर मार्गदर्शन मिला है तो मुझे उन्हीं से मिला है। देन उसके बाद अपने मॉम और ब्रदर का, क्योंकि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, चाहे स्टार्टिंग फेज में बहुत लोग कुछ भी बोल देते थे, जब आपको सक्सेस मिलती है तो लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, बट जो स्टार्टिंग फेज होता है उस वक्त आपकी फैमिली अगर आप उस वक्त हैंडल कर लेती है तो वो बहुत मेजर पॉइंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सेकंड मेरी मॉम और ब्रदर एंड थर्ड मी, ओनली मी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करके रखती हूँ। करना भी चाहिए। अच्छा, यानी आप ये बताइए कि आपके हिसाब से आप यस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनी, आप ये बताइए कि आप इस फैशन इंडस्ट्री को अगले आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री को मैं ना काफी आगे देखूंगी, क्योंकि जैसे हर दिन फैशन बदलता जा रहा है उस हिसाब से, तो जब 5 साल आने वाले जो 5 इयर्स हैं उसमें तो लोड ऑफ चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो 5 सालों में तो बहुत चेंज हो जाएगी। यस, यस। अच्छा, अगर आप मॉडलिंग करियर में नहीं होती तो आप क्या होती? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अगर मॉडलिंग में नहीं होती तो मैं आई थिंक इसके अलावा मेरा कोई ड्रीम रहा नहीं है, तो मैं घर पर ही होती। मैं जॉब तो नहीं करती कभी भी, मैं घर पर ही होती। ओके जी। या फिर मैं एरोस्पेस होती, ये मैंने सोचा था। ओके। तो हनी, आप ये बताइए आपका हिडन टैलेंट क्या होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरा हिडन टैलेंट मेडिटेशन कह सकती हूँ, बिकॉज उसके अलावा मुझे और किसी में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मेडिटेशन। अच्छा, क्योंकि मुझे मैं वर्क भी कर सकती हूँ, लाइक बैठते से ही मैं बस उसमें खो जाऊंगी, या मैं मतलब वो एक अलग ही लेवल का मेरा एक टैलेंट है। तो हनी, जो आने वाली यूथ है और जो आ चुकी है, जो मॉडलिंग करियर में जाना चाहती है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो गर्ल्स को अगर आपको बोला जाए कि आप उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जिससे वो एक मॉडलिंग करियर में सक्सेस पा सके जैसे आपने पाई, क्या मैसेज देंगे? यस, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये लोग, हम लोगों का भी एक बोलते हैं कि हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि हम जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं और लोगों की सोच जो बन जाती है कि मॉडल है तो लाइक कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी, तो लोगों की बहुत सारी थॉट्स ऐसे कि गलत होती है। तो मैं उन गर्ल्स से और बॉयज से ये चाहती हूँ कहना कि गाइस प्लीज, इस इंडस्ट्री को हम लोग ही जितना क्लीन रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता। तो हम लोग हमारी सोच अगर थोड़ा बदल दे और हमारा नजरिया अगर बदल दे और हम क्लीन वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। और इस फील्ड को जो लोग गंदे गंदे नामों से या कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज नहीं होगी। तो मैं यही चाहूंगी तो हम लोग ही इसको क्लीन कर सकते हैं। तो हनी,
बस जाते जाते हमारे व्यूअर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में कुछ बता दीजिए, सो आपसे वो दे कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली। आपका नंबर आप शेयर करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ये अपने हैंडल्स को यहाँ पे जरा शेयर कर दीजिए सो दैट पीपल कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली फॉर द वर्क, फॉर द शूट्स, ब्ला 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 ब्ला। या एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हैंडल्स को आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगी, या ऑफ कोर्स, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियली हनी लखेरा 0000 एंड मिस हनी लखेरा, 2 अकाउंट्स हैं मेरे। आप लोग उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, देन आप मेरी प्रोफाइल भी वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एंड कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी, बट हाँ अगर कोई भी शूट्स और कुछ भी आता है तो प्लीज आप मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड आप मुझे मैम के थ्रू आप मुझे बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. नाइस टू मीट यू मैम, थैंक यू सो मच, Take care. थैंक यू, बाय बाय, टेक